गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग सुबह 8 बजे हैं और PWD के गेस्ट हाउस से हम लोग तैयार होकर के फुरकिया के लिए आगे निकल रहे हैं। सामने नदी दिख रही है और बहुत ही विहंगम दृश्य है नदी का। एक अपनी और पिंडर नदी हैं, दो नदियां हैं जो दोनों ग्लेशियर से निकलती हैं और आगे थोड़े सामने में ही ये दोनों का संगम। तो अभी हम लोग सुबह हो गई, अब निकलते हैं हम लोग फुरकिया के लिए। तो गाइस ये है पहली साइटिंग। हम लोग फुरकिया के लिए निकले हैं द्वाली से और ये पहली साइटिंग है। इसमें दाहिने हाथ पे आपको नंदा देवी चोटी दिख रही होगी हिमालय की, और बाएं हाथ पे कौन सी होगी? बाएं हाथ पे जो है वो नंदा घाट है और दाहिने हाथ पे जो दिख रही है वो नंदा देवी है। नंदा देवी बहुत ही प्रसिद्ध चोटी है भारत की, भारत में जो पड़ने वाला हिमालय है, तो इसके दर्शन कीजिए। इसकी हिंदू धर्म के मान्यताएं भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए इस पे कोई आरोपण नहीं करता है। गाइस ये दूसरी साइटिंग है हम लोगों को नंदा देवी की, और अब थोड़ा से धूप हो गई है तो बादल आ रहे हैं चोटी के ऊपर, लेकिन फिर भी आपको चोटी दिख रही होगी अभी तक नंदा देवी की। थोड़ी सी देर बाद ये बिल्कुल नहीं दिखने वाली, फिर शाम को ही शायद दिखेगी मौसम के हिसाब से। तो अभी आप लोग इसके दर्शन कर लीजिए। हम लोग लगभग द्वाली से 1.25 किलोमीटर चल करके ऊपर आ गए हैं, फुरकिया के रास्ते पे हैं। सो गाइस मेरे पीछे देखिए ये लैंडस्लाइड जोन है, और लैंडस्लाइड जोन में हम लोग क्रॉस किया हम लोगों ने। ये जो पूरा बना रखा है स्टोन का बनाया हुआ है, और इसको क्रॉस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बीच में एक बोल्डर भी दिख रहा है आपको बहुत बड़ा सा, एक पीछे नदी है, और इधर साइड आप देखेंगे तो पूरा लैंडस्लाइड का आपको इफेक्ट दिखेगा। तो ये हम लोग फुरकिया के रास्ते में लगभग 3 किलोमीटर के करीब। फुरकिया लगभग 1 किलोमीटर या उससे भी कम है, ऐसा हमारे गाइड साहब ने बताया है। और आज के दिन चढ़ाई ज़्यादा है, मतलब एलिवेशन गेन ज़्यादा है, और 5 किलोमीटर ही चलना था, लेकिन मतलब चढ़ाई काफ़ी है। रास्ते में कई जगह झरने हैं, नाले हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, कई जगह टेढ़ा मेढ़ा सा है। तो देखिए मैं आपको दिखाता रहता हूँ आगे का भी रास्ता। सो गाइज़ अभी हम लोग फुरकिया पहुंच गए हैं। सुबह हम लोगों ने 9 बजे शुरू किया था और लगभग 1 बजे फुरकिया पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे साथ लेडीज़ भी थी तो चलने में थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे। लगभग 5 किलोमीटर में बताता हूँ, 1 सेकेंड। मेरी घड़ी के हिसाब से 6 किलोमीटर का ट्रैक हुआ है। एलिवेशन गेन है लगभग 580 या 600 मीटर, ठीक है। तो अभी आप मेरे इस साइड देखिए,
बैक साइड में ये फुरकिया का कॉटेज है और पीछे के साइड आप देखेंगे जहाँ पे बादल हो रखे हैं वहाँ पे है नंदा देवी और नंदा घाट, और पूरे बादलों ने अभी कवर किया हुआ क्योंकि लगभग 1 बज गया है। और ये जो है ये हिमालयन ग्लेशियर है, ये कोई दूर का मसूरी या वो नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमें चलना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। और बहुत ठंडक है यहाँ पे और बहुत ही अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आज यहीं पे रुकेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एलिवेशन गेन किया है और इसके बाद थोड़ा सा 0 पॉइंट जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग है ऐसा लोग बोल रहे हैं। इसलिए देखते हैं सेफ्टी फ़र्स्ट, तो कितनी दूर तक हम जा पाएंगे। अगर आप पीछे साइड देखेंगे तो मैदान है और मैदान के यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मैदान है और मैदान के पास पूरा क्या बोलते हैं वो है अपना पूरे अच्छे से ग्लेशियर रेंजेस दिखती हैं, ग्लेशियर और हिमालयन रेंजेस, तो वहाँ तक हम लोग कल जाएंगे। फुरकिया में राजू हैं, तारा भाई, उन्होंने दाल चावल बनाया है और ये देखें इस ऊंचाई पे दाल चावल का स्वाद जो है वो अलग ही है, मज़ा है। अभी धुआं आप देख रहे हो, इसको हम लोग खाएंगे, उसके बाद आपको बताते हैं कैसा स्वाद का बना है। दोस्तों, दोपहर के भरपेट भोजन के बाद अब हम लोग आपको फुरकिया में रुकने एवं भोजन की व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। फुरकिया में कुछ डोम शेप टेंट्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं। इनमें जो टॉयलेट होता है वो शेयरिंग वाला होता है। अभी यहाँ पे फ़िलहाल हमारे गाइड्स वगैरह जो हैं वो रुके हुए हैं। यहाँ चाय नाश्ते के लिए 2 दुकानें हैं जहाँ पर आप चाय भोजन इत्यादि कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ रुकने के लिए भी 2 गेस्ट हाउसेस हैं। एक है जो KMVN द्वारा संचालित है, इसमें एक नाइट का 800 रुपये चार्ज लेते हैं और यहाँ रुकने के लिए रूम्स में काफ़ी ब्लैंकेट और मैट्रेस अवेलेबल हैं। जो ठंड में आपको गुजारा करना है तो इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। लाइट के लिए यहाँ पे दिन में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन रात में आप सोलर लैंप जो है वो जो केयर टेकर हैं उनसे ले सकते हैं। आप देखिए रूम में कितने स्पेस है और कितने सारे मैट्रेस वगैरह अवेलेबल हैं। उसके बाद अभी शाम के 5:45 बज रहे हैं, थोड़ा सा मैगी का स्वाद ले रहा हूँ। मैं जैन मैगी वहाँ से लेके आया था अहमदाबाद से। तो फुरकिया में ये झरने और ये झरने के बैक सामने पिंडारी ग्लेशियर, इसको देखते हुए जो मैगी का स्वाद है वो दुगना हो गया है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठंडी बहुत है यहाँ पे क्योंकि एकदम ग्लेशियर के नज़दीक में है हम लोग। ग्लेशियर यहाँ से मात्र 4-5 किलोमीटर और रह जाता है, तो एकदम नज़दीक में है, इसलिए बहुत ठंडी है। और बस ये मैंने मैगी खाने के लिए हैंड ग्लव्स वगैरह उतारे हैं, वरना उतारने लायक नहीं है, बहुत ही ठंडी है। तो गाइस आप लोग भी एंजॉय करिए। फुरकिया तक का रास्ता जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों। फुरकिया से 0 पॉइंट तक का जो सफ़र है वो 7 किलोमीटर का ट्रैक है, इसलिए हम लोगों को तीसरे दिन की शुरुआत जल्दी करनी पड़ती है। आज के दिन ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर चलना है और सुबह 5:30 बजे का ये नज़ारा आप देखिए दोस्तों, कितना अप्रतिम नज़ारा है। हिमालय कितने सुंदर दिख रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने फुरकिया से 5:30 बजे अपने गेस्ट हाउस को छोड़ दिया। 0 पॉइंट के ट्रैक के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग फुरकिया से अपना जो गेस्ट हाउस है वहाँ से लगभग हम लोग चले होंगे कुछ आधे घंटे चले और लगभग आप कह सकते हो कि 100 मीटर की हाइट हम लोगों ने गेन करी। लगभग 40 मिनट हम लोग चले हैं
और उसके बाद जो नज़ारे दिख रहे हैं एकदम मॉर्निंग में जो गोल्डन लाइट होती है वो अभी पड़ रही है। तो यहाँ पे हमारा नंदा खोट जो पर्वत है वो दिख रहा है पूरा, भवाली द्वार और नंदा खोट, ये दोनों हमारी चोटियाँ जो है वो दिख रही हैं। इधर पे भवाली द्वार है, इधर पे नंदा खोट है, दोनों पे सूरज और फिर ये एकदम दाहिनी ओर पे जहाँ पे ये रिज है वहाँ पे वो है नंदा देवी, और नंदा देवी का मुकुट एकदम सूरज की रोशनी में चमचमा रहा है और बहुत ही अच्छा नज़ारा। नीचे पूरे ग्लेशियर हैं, ये पिंडारी ग्लेशियर जो है ये नीचे है। अभी हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे जहाँ तक अभी पॉसिबल होगा। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। अभी आप सुबह का ये नज़ारा देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है। ये नज़ारा आपको कहीं और से नहीं दिखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पिंडारी का ही नज़ारा है। तो दोस्तों फुरकिया से आगे चल रहे हैं, मैदान फुरकिया के क्रॉस किए हैं। मैं आपको मैदान दिखाता हूँ। फुरकिया के मैदान जो हैं वो ऐसे कुछ मैदान है, और अब मैदान से धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सामने जो है वो पिंडारी ग्लेशियर और हिमालय की चोटियाँ दिख रही है। इस तरफ नदी है, बहुत आवाज़ आ रही है पिंडर नदी की, और ये पूरे मैदान में हम लोग जा रहे हैं। चढ़ाई काफ़ी चढ़ी है और अब थोड़ा और कठिन रास्ता भी है। गाइस आप मेरे पीछे देखिए, जो चोटियाँ दिख रही हैं नंदा घाट, बलजूरी और पवाली द्वार। बीच में पवाली द्वार है, मेरे दाहिने तरफ है बलजूरी और इसकी चोटी भी अभी दिखेगी, और मेरी बाईं ओर है नंदा घाट। बहुत ही मनोरम दृश्य है। पिंडारी ग्लेशियर जो है वो नीचे की तरफ है इन चोटियों के बीच में, और वहाँ पे ही अभी हम लोग जा रहे हैं। देखिए रास्ता कहाँ तक सही है, कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। एकदम ग्लेशियर के नज़दीक आ गए हैं, मात्र 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई और बची है। बने रहिए मेरे साथ। तो मेरे पीछे आ रहे हैं हमारे गाइड साहब लक्ष्मणदा। इनको हमने खाती से बुक किया था, तो ये डेली का 800 रुपये लेते हैं ट्रैकिंग का। बैग भी ये हमारा थोड़ा मतलब जो हमारा बड़ा वाला बैग है वो ये ले रहे हैं। उसमें लगभग 5-6 किलो का ही सामान हमने रखा था। ज़्यादा से ज़्यादा हमने कपड़े जो थे, जैकेट वैकेट, वो हमने पहनी ही हुई है, और सिर्फ थोड़ा सा और हल्का फुल्का सामान, क्योंकि 3-4 दिन का ट्रैक था तो रखा हुआ था। तो वो हमारे लक्ष्मणदा लेके आ रहे हैं। अभी मैं लक्ष्मणदा लगभग 1990 के समय से या उससे भी पहले से क्या बोलते हैं ट्रैकिंग करवा रहे हैं पिंडारी ग्लेशियर की, तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और यहाँ पे कुछ बड़ा झरना आ रहा है ऐसा लग रहा है।
तो दोस्तों ये देखिए कितना ख़तरनाक रास्ते से हम लोग आए हैं। पीछे देख पा रहे हो आप मेरे, ये जो पूरा रास्ता है मेरे पीछे, हम वो पीछे रोड से आए, नीचे आए, फिर ये पूरा पत्थरों को क्रॉस करते हुए ऊपर आए। पत्थर भी हैं और लैंडस्लाइड जोन है। अभी दोस्तों ये जो गुफा है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये गुफा जो है ये पांचेल की जो पहाड़ है उसके अंदर है और झरने के जस्ट बाईं ओर दिख रही है। काफ़ी गहरा अंधकार है इस गुफा के अंदर और कभी भी यहाँ पे गाँव वालों ने तो इसमें जाने का कभी निर्णय नहीं लिया। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से कभी भी कोई अंदर गया नहीं है इस गुफा में, लेकिन काफ़ी बड़ी गुफा है। बोल रहे हैं यहाँ नमस्कार गाइस, अभी हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इसके आगे जाना सेफ़ नहीं है, क्योंकि आगे का जो रास्ता है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। लैंडस्लाइड अभी हाल फिलहाल में हुआ है 2 दिन पहले और अभी तक उसके आगे का रास्ता सही तरीके से बनाया नहीं है। हम लोग लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई जो ग्लेशियर के है वो और करनी थी, लेकिन अभी जो हम लोग पहुँचे हैं, आप देखिए मेरे पीछे ये लैंडस्लाइड वाला पूरा जोन है। इसके आगे का जो रास्ता है ये अभी सही से मिला नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग क्या बोलते हैं, यहीं पे पिंडारी ग्लेशियर को नमन करते हुए यहीं से आगे वापसी की ओर बढ़ रहे हैं। जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो यही पिंडारी ग्लेशियर है। अभी हम लोग अगर और आगे जाते तो वो ग्लेशियर के एकदम जो स्नाउट बोलते हैं वहाँ तक जा सकते थे, लेकिन रास्ता इतना ख़राब है, इतना कठिन हो गया है और रिस्की है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जितना दर्शन हो गया है प्रभु की कृपा से उतने में ही संतोष करते हैं और अब आगे नहीं जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं दोस्तों, हर तरफ चारों तरफ झरने ही झरने हैं। और मेरे इस साइड कफनी ग्लेशियर जो है, पिंडारी और कफनी 2 ग्लेशियर हैं यहाँ पे, और एक सुंदरदुर्ग है जो दूसरे साइड है। तो यहाँ पे कफनी ग्लेशियर का बैक साइड हमें दिख पा रहा है, तो वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि कफनी ग्लेशियर हम लोग गए नहीं हैं, हम लोग तो पिंडारी ग्लेशियर के रूट पे थे, बट कफनी का जो पिछला हिस्सा है, जो आप बोल सकते हैं वेस्ट फेसिंग हिस्सा है, वो हमें दिख रहा है। तो वो भी एक है, और बाकी बहुत सारे झरने, वो गुफा जो मैंने आपको बताई, और ये पूरे चोटियाँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है दोस्तों। आप लोगों में भी अगर थोड़ी सी हिम्मत करेंगे आप तो आ सकते हैं ज़रूर पिंडारी ग्लेशियर। और यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कितना गहरा हो चुका है, क्योंकि जो मेरे गाइड साहब हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद वो लगभग 20-30 साल से यहाँ पे पिंडारी का ट्रैक लेके आ रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि पहले जो ग्लेशियर था वो यहाँ तक काफ़ी नज़दीक तक था, मतलब, और अब वो धीरे धीरे रिसीड कर करके काफ़ी पीछे चला गया है। और ये जो पर्यावरण को लेकर के हमें थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो झरने बह रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, अगर पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा तो हमारे जो नदियाँ हैं उनके पानी में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी, और जो हमारे तटीय एरिया है वहाँ पे बाढ़ और इस टाइप का जो इश्यूज़ हैं जो सिटी में हम लोगों को महसूस होती है वो काफ़ी आएंगी। इसलिए जितना हो सके हमें ग्लोबल वार्मिंग के तरफ एक अच्छा कदम, एक सजग कदम, एक अच्छा कदम उठाना चाहिए, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को अपनी तरफ से कम कर सकें। कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल और रीयूज़ करें। लेकिन घूमने के लिए अगर आप आना चाहें तो पिंडारी ग्लेशियर अपने टू डू लिस्ट में शामिल कीजिए। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, मेरे तो मन एकदम रोम हर्षित हो चुका है। लेकिन बहुत ठंडक है यहाँ पे, इतनी ठंडक है कि आप जैकेट, ग्लव्स और टोपी के ऊपर अगर आप चाहते तो बालकलावा भी अगर हम लेके आते, मेरा बालकलावा मिस हो गया, टोपी भी रास्ते में गिर गई।
क्योंकि हम लोग इस बार स्कूटी से आ रहे थे और काफ़ी दूर स्कूटी चला के आए हम लोग, तो एडवेंचर वहाँ पे भी था और यहाँ पहुँचने के बाद भी एडवेंचर है। ये जो चोटी आप देख रहे हैं ये है पवाली द्वार। ये जो चोटी आपको दिख रही है इस साइड जहाँ पे मेरी स्टिक पॉइंट कर रही है वो है नंदा घाट, और इधर साइड में अभी आपको चोटी में दिखाता हूँ। ये जो चोटी है ये है आपकी बुलजारी या बुल्गारी, क्या था मैं नाम भूल गया, बलजूरी टॉप। तो माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ी बहुत पहली बार आया हूँ तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन देख के दिल खुश हो गया। और अब मैं आपको कफनी ग्लेशियर का दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पिंडारी में जहाँ पे बैठा हूँ उसके सामने तो पिंडारी ग्लेशियर दिख रहा है, लेकिन दाईं ओर एक कफनी ग्लेशियर का बैक साइड दिख रहा है। तो कफनी ग्लेशियर से कफनी नदी निकलती है और पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है। तो ये जो ऊपर आप देखेंगे टॉप में, ये कफनी ग्लेशियर का बैक साइड है। ऊपर आप देखेंगे बर्फ़ पूरी पड़ी हुई है, कुछ एरियाज़ में पिघली भी है, लेकिन वहाँ से झरने भी बन के आ रहे हैं नीचे की ओर। तो यही कफनी ग्लेशियर का बैक साइड है दोस्तों। ये देखिए, ये मैंने लीनियर में कर दिया 0.5 में, और अभी मैं इसको और जूम करता हूँ तो